नमस्कार। मत्ती के 7वें अध्याय के 1 से 5 पद को इस सप्ताह देख रहे हैं। आज आखिरी दिन है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये अंश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ यीशु ने जो शिक्षा हमें दी है उसे अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। हमारे विश्वास के जीवन में, हमारे रिश्तों में एक नई दिशा मिलेगी। इस सप्ताह हमने दोष लगाने के बारे में और परमेश्वर के न्याय के बारे में बात की, पाखंड के बारे में बात की, अखंडता ईमानदारी के बारे में बात की और दया दिखाने के बारे में बात की। पर यह अंश इतना ही ज्यादा गुरुत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ पर एक और दिन ठहरना चाहूंगा। वापिस से इन 5 पदों को पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भी भली बाती देखकर निकाल सकेगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यीशु 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 2 अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में अलग अलग दिशाएं ली हुई हैं। एक है जो दूसरों पर दोष लगाते हुए गलत न्याय करते हैं, किसी के बारे में एक गलत राय बना लेते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं, उनकी नकारात्मक आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। इस तरह का दोष लगाना हमारे मनोभाव, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों के लिए कुछ भी अच्छा तो नहीं करता, सिर्फ खराब ही करता है। दूसरे प्रकार के जो लोग जिसके बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं वो है जो खुद को सुधारते हुए दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी बढ़ोतरी आती है, विकास आता है। और ये 2 अलग अलग तरह के लोग अलग अलग दिशा के लोगों के द्वारा किया जाता है। आज हम इन दोनों प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे और खुद को जांचेंगे कि हम खुद इन दोनों में से कौन हैं। मत्ती 7 के पद 1 और 5 में यीशु सिखाते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों का अवलोकन ना करें, लोगों को जांचे नहीं। बहुत से लोग इस पद का उपयोग अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए करते हैं। वो कहते हैं आपको मुझे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं गलत हूं, क्योंकि आप मेरे पे दोष लगा रहे हैं। इस पद को अगर इसके प्रसंग में से बाहर निकाल के देखा जाए, प्रसंग से अलग करके देखा जाए, तो यीशु का यह आदेश वास्तव में किसी भी तरह की आलोचना को रोकता प्रतीत होता है। परंतु यीशु ने ही यूहन्ना 7:24 में कहा, मुंह देखकर न्याय ना करो परंतु ठीक ठाक न्याय करो। और ग्रीक भाषा में दोष लगाना और न्याय करना दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग हुआ है, जिसका मतलब भी एक ही है, यानी किसी के बारे में निर्णय लेना या निर्णायक तरह से बात करना। जब यीशु यूहन्ना 7:24 में कहता है कि ठीक ठाक न्याय करो, यानी कि ठीक ठाक तरह से दोष लगाकर दोष लगाना भी है, तो मतलब आप ठीक तरह से दोष लगा सकते हो या फिर गलत तरह से किसी के बारे में निर्णय ले सकते हो। जैसे कि किसी का मुंह देखकर आपने उसके बारे में निर्णय ले लिया। देखते हैं बाइबल गलत तरह के लोगों के बारे में निर्णय लेने या दोष लगाने के बारे में और क्या बोलती है। एक तो जब हमने अभी देखा कि मुंह देखकर न्याय कर देना, किसी पर दोष लगा देना, किसी के बारे में राय कायम कर लेना, निर्णय दे देना, सिर्फ मुंह देखकर, उसके बाहरी आवरण को देखकर, उसके रूप रंग को देखकर, पहनावे को देखकर, उसकी भाषा को देखकर, वो किस तरह से बात करता है उसको देखकर हम उसके बारे में एक राय स्थापित कर लेते हैं। ये गलत है। गलत तरह से दोष तब लगाते हैं जब किसी की निंदा करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, या फिर नीति वचन 18:13 में हम किसी की बात पूरी सुने बिना या उसको पूरी तरह से समझे बिना हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हम उसके बारे में गलत निर्णय ले रहे हैं, उसका गलत न्याय कर रहे हैं, उस पर गलत तरह से दोष लगा रहे हैं। या फिर हम खुद के अच्छे काम को लेकर इतना ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम किसी और दूसरे पर आसानी से उंगली उठा सकते हैं।
जैसे कि इन फरीसियों ने चुंगी लेने वाले के ऊपर किया था लूका 18 में। अगर 18 में दिया गया यीशु का दृष्टांत पढ़ेंगे तो उसमें एक फरीसी है जो प्रार्थना कर रहा है और वो वहां पे एक चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना कर रहा होता है और फरीसी कहता है मैं ये अच्छे काम करता हूँ, मैं ये धार्मिक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, उस पापी के जैसा नहीं हूँ। मतलब उसने उस चुंगी लेने वाले पर दोष लगा दिया क्योंकि उसको अहंकार था अपने अच्छे कामों का। यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई जो महिला थी उसके ऊपर जिस तरह से धार्मिक लोगों ने दोष लगाया, अपने दोषों को, अपने पापों को अनदेखा करते हुए। पर समझने की जरूरत ये है कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से करते हैं और कहीं मैं भी वैसा तो नहीं हूं। यीशु ऐसा करने वालों को पाखंडी कह रहे हैं। अगर प्रसंग में देखें तो हम संदर्भ में देखें तो यीशु इन पाखंडियों के बारे में पर्वत उपदेशों पे बार बार चेतावनी दे रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि ये लोग विधर्मी नहीं है, ये विधर्मी नहीं है, ये धार्मिक लोग हैं, ये नास्तिक नहीं है, ये परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। परंतु इनमें से अधिकतर लोग जो बहुत धार्मिक दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, दरअसल इन्होंने एक धार्मिकता का, अच्छाई का मुखौटा पहन रखा होता है। ये सारे धर्म के काम करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, उपासना करें, गाने गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो इस बात को लेके बहुत ही खुश रहते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत ही धार्मिक हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, पर दरअसल उनको सच्चाई से या परमेश्वर से कोई भी सरोकार नहीं होता। उनको लगता है कि परमेश्वर उनसे खुश है क्योंकि वो अच्छे हैं। उनके पास खुद की एक रूल बुक होती है और हो सकता है उस रूल बुक के अंदर बाइबल में दिए गए निर्देशों का भी एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या उसके अंदर रहे, पर रूल्स उनके खुद के होते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। उनके खुद के मापदंड होते हैं और जो कोई भी उनके अपने मापदंडों से अलग दिखाई देता है उसकी आलोचना करना, उसका दोष लगाना, उसकी निंदा करना वो अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों को सेल्फ राइचियस या आत्मधर्मी कहा जाता है, यानी अपनी नजर में धर्मी, अपनी नजर में ठीक, परमेश्वर की नजरों में नहीं, अपनी नजर में। ऐसे लोग दया नहीं दिखाते क्योंकि वो दया दिखा ही नहीं सकते। ऐसे लोग अधिकतर धर्मांध होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, फैनेटिक्स होते हैं। ये ऐसे भान करते हैं जैसे ये लोग स्वर्ग के द्वार में खड़े हैं, सिर्फ इन लोगों से ही परमेश्वर खुश है। ये परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी दया, क्षमा की बात तो करते हैं, पर न उनको इसकी समझ होती है और न अनुभव, और इसलिए वो दूसरे को भी ये सब नहीं दे सकते क्योंकि जिस चीज की आपको समझ नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, वो आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए यीशु कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तुम्हारे लिए भी इसी नाप से नापा जाएगा। ऐसे ही लोगों के लिए यीशु यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम सीखेंगे, देखेंगे अगले सप्ताह में कि ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य नहीं है क्योंकि इनमें स्वर्ग के मनोभाव नहीं है। ये लोग रिलीजियस होते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अपने को बहुत रिलीजियस दिखाते हैं, या फिर ये लोग कुछ भी नहीं मानते, वो खुद में, उनका खुद में, अपने आप में वो परमेश्वर होते हैं खुद के। और इसके विपरीत दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें मैं शिष्य कहता हूं, यीशु मसीह का शिष्य। कोई भी शिष्य नहीं, जो यीशु मसीह का शिष्य है, जो उससे सीख रहा है, क्योंकि यीशु जैसा सिद्ध व्यक्ति पूरे इतिहास में और कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। और जो गुरु यीशु से सीखता है, उसके चरणों पे बैठ के सीखता है, वही असली शिष्य है जो परमेश्वर से खुद से सीख रहा है। और इसलिए उनकी सोच, उनका मनोभाव स्वर्ग के राज्य का होता जाता है। और ये लोग कभी पाखंडी थे, कभी आत्मधर्मी थे, ये लोग भी थे, पर इन्होंने अपना मन फिराया है। अपनी तरफ से इन्होंने अपनी आंखों, अपने मन को हटा के इन्होंने अपने मन को परमेश्वर की तरफ किया है, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखा है। ये लोग कभी आलोचना करते हैं, ये लोग भी आलोचना करते हैं, ये लोग भी दोष लगाते हैं, ये लोग भी निर्णय कर लेते हैं, पर इनका निर्णय गलत नहीं माना जाता। इनका निर्णय सही होता है क्योंकि इनका निर्णय दुर्भावना से नहीं, अहंकार से नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए से प्रेरणा लेता है। बाइबल बताती है कि सही तरह से न्याय करने के लिए हमें ऊपरी आवरण को नहीं देखना है, ऊपरी आवरण देखे बिना हमें न्याय करना है। यूहन्ना 7:24 में कहा गया, यीशु ने बताया।
तो ये लोग बिना ऊपरी आवरण देखे न्याय करते हैं। क्यों ऐसा कर पाते? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, उसकी आत्मिक बुद्धि और समझ इनके अंदर होती है, जिससे ये हर चीज को सावधानी से अवलोकन करते हैं, परखते हैं और उसके बाद ही न्याय करते हैं। अब शिष्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं। शिष्य दो प्रकार के हो सकते हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर जो एडवांस लेवल में हैं। जो अभी बच्चे हैं, उनको पता है कि उनकी आंखों में लट्ठा है, उनको पता है, वो मन फिर चुका है, वो पाखंडी नहीं है, उनको पता है उनकी आंखों में लट्ठा है। इसलिए उनको पता है कि उनको ये इस बात की कम समझ है कि दूसरों से किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। दूसरों को सुधारना अभी नहीं है, पहले खुद को सुधार ले। वो अविश्वासियों से अपनी गवाही बांटते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया, सुसमाचार भी बताते हैं, पर उनको सुधारने की या शिक्षा देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज में अभी वो असमर्थ है। और दूसरे शिष्य वो होते हैं जो परिपक्व होते हैं। परिपक्वता का मतलब यह नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा बाइबल का ज्ञान हो गया। हो सकता है मेरे को पूरी बाइबल आती हो, मैंने पूरी बाइबल कंठस्थ कर ली हो, फिर भी मैं परिपक्व नहीं हूं। परिपक्व जो लोग होते हैं वो सिद्ध नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते। और परिपक्वता का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर के प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा की गहरी समझ हम में आ जाती है, किस तरह से परमेश्वर काम करता है अपने प्रेम में, वो समझ आ जाती है। और ये लोग वो हैं जो नम्रता के साथ प्रेम पूर्वक दूसरों की आंखों में से तिनका निकाल सकते हैं। ऐसा करने में वो ये नहीं बता रहे होते कि वो कितने अच्छे हैं, पर ये कहते हैं कि उनमें खुद में भी ये कमी थी, या फिर उस कमी से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो किस तरह से परमेश्वर उन्हें विजय पे विजय, जीत पर जीत दिला रहा है। उनका केंद्र वो खुद नहीं होते, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी अच्छाई होती है। ये है परिपक्व शिष्य, ये है धरती के नमक और धरती की ज्योति। सच्चाई तो यह है कि जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में मैं अब भी शायद पाखंडी की तरह व्यवहार कर जाता हूं, पर कुछ क्षेत्रों में यीशु की प्राइमरी क्लास में हूं। अब कुछ हद में कहीं पे किसी क्षेत्रों में थोड़ी सी परिपक्वता आ गई है, मेरे को परमेश्वर के प्रेम की, उसके अनुग्रह की समझ आ गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि मैं यीशु का शिष्य हूं, और इसलिए मैं जानता हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप कौन हो? आप कौन हो? क्या आप शिष्य हो? क्या आप यीशु से सीख रहे हो? मैं मानता हूं कि अगर आप ये सुन रहे हो तो आप शिष्य हो, और मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि आप परिपक्व होते जाओ। आप में परमेश्वर की प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा की गहरी समझ आए, उसके ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मेरी अपने लिए भी यही प्रार्थना है। आइए मिलकर अपने पिता से बातें करें। यीशु, आपके वचन मेरे दिल में हलचल पैदा करते हैं। कितनी बार मैंने अपने भाई की आंखों में तिनका देखा, पर अपनी आंख में पड़े लट्ठे को अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। कितना आसान है पाखंडी बनकर जीना, अपने आप को अच्छा दिखाना, दूसरों के जीवन की कमियों को देखना, अपनी कमियों पर आंखें मूंद देना। तो पिता, मेरे पाखंड और मेरे कपट को क्षमा करें। मैं चाहता हूं एक अखंडता, एक ईमानदारी का जीवन, जहां पे मैं अपनी कमियों को, अपने पापों को देख सकूं, और तेरी सहायता से मैं उन पापों को अपने जीवन से उखाड़ के बाहर फेंक सकूं। पर साथ ही में मेरे को परिपक्वता दे कि मैं प्रेम से, दया से मैं दूसरों की मदद कर सकूं, उन्हें तेरे में बढ़ने की सहायता कर सकूं। अपने लिए मेरे को इस्तेमाल कर, उन्हें तेरा वचन सिखा पाऊं। मैं उन पर दोष ना लगाऊं गलत तरह से, हाँ अवलोकन करूं, पर दया दिखाऊं। जो शक्ति मेरे जीवन में नहीं है, वो सामर्थ्य मेरे को दे आज। प्यारे यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगले सप्ताह हम मत्ती अध्याय 7 के बाकी भाग और पर्वत उपदेश के अंतिम भाग में यीशु की शिक्षा को देखेंगे, जो हमारे जीवन की दिशा को प्रबंधित करने के बारे में है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। परमेश्वर की महिमा हो।